नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की टॉपिक वाइज क्लास में। और आज हम जो है इतिहास शुरू करने जा रहे हैं। और इतिहास में इसी वीडियो के अंतर्गत हम दो टॉपिक करने वाले। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा, ये होगा अभिलेख से संबंधित। क्या होगा इसमें? अभिलेख। और आपका जो दूसरा टॉपिक होगा इसी में, ये करेंगे हम मुद्रा के बारे में। जितने भी आपके जो है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तक जो भी आपके सिक्के चले अलग अलग शासकों के समय, उनको हम कवर करेंगे। दो टॉपिक है, बहुत ही अच्छे टॉपिक है। क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी क्लास के अंदर से आएगा आपका, अभिलेख और मुद्रा से संबंधित। तो यहाँ पे देखिएगा जितने भी आपके पहले प्राचीन है, संस्कृत वाला है, इसमें सती प्रथा के प्रमाण किस आपके अभिलेख में मिले, अशोक के अभिलेख किसने पढ़े आपके, ठीक है, किस किस भाषा में है। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं इसमें। और दूसरा ये टॉपिक हम करेंगे, देखिएगा यहाँ पे आपका सिक्का या आपका मुद्रा शास्त्र, मुद्रा का जो अध्ययन कहलाता है वो आपका न्यूमेटिक्स कहलाता है। इसमें देखिएगा, इसमें सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, शुद्ध किसने किए, तांबे के किसने किए, इसमें सर्वाधिक किसने किए, गुप्तों ने कौन से सिक्के किए। देखिएगा दाम सिक्का, ये आपका सोने का, चांदी या तांबा किसका था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो चलेगा दोस्तों। इसमें पहले आप थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिएगा। एंट्रेंस की तैयारी करें तो उनके लिए चक्षु पब्लिकेशन की ये जो है आपकी प्रैक्टिस सेट आ चुका है। तो इसमें आपको 15 जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगा और पिछले 5 वर्षों के आपको 16 पेपर मिल जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा ये प्रैक्टिस सेट है और पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है, देखिएगा इसमें। और यहाँ पे देखिएगा ये आपका इंडेक्स है, इसमें 2021, 20, 19, 18, 17 का आपको पेपर देखने को मिलेगा। और इसमें देखिएगा जो आपका पेपर आया था पिछले वर्ष आपका 2021 में, ये भी आपको इसमें मिलने वाला है। तो आप इसको जो है ले सकते हो और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। और इस सोल्ड पेपर में आपको जो है हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों देखिएगा यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है स्टडी गाइड बुक भी आती है। तो आप इस जो है गाइड बुक को भी ले सकते हैं। इसमें भी आपको पिछले 5 वर्षों के आपको 16 पेपर देखने को मिलेंगे। और ये आपको प्रैक्टिस सेट और आपका स्टडी गाइड बुक किसी भी बुक स्टोर से मिल जाएगा। बाकी आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इसको जो है ऑनलाइन जो है मंगा सकते हो। और इससे जो अपनी तैयारी और बेहतर आप कर सकते। चलिए दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है इतिहास की। और इतिहास के हम दो टॉपिक कवर करने वाले। सबसे पहला जो टॉपिक होगा प्रमुख अभिलेख, और दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा मुद्रा शास्त्र के बारे में हम देखने वाले। आपका मुद्रा के बारे में, जो प्राचीन भारत में अलग अलग शासकों के समय जो है सिक्के चलाए गए, सोने चांदी तांबे के। और इसके अलावा देखिएगा जो आपका मध्यकालीन या आपका मुगलों के समय देखिएगा अलग अलग जो सिक्के चले, अकबर ने कौन से चलाए, शाहजहां ने कौन से चलाए, उसमें दाम सिक्का क्या था, सोने का था, चांदी का था, तांबे का था, ठीक है, दिनार क्या थी, इसमें देखने वाले हैं उसको। तो बहुत ही अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पूरा देखना वीडियो। चलिए, तो सबसे पहला जो हम देखते हैं इसमें प्रमुख अभिलेख के बारे में देखिएगा। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेख का अध्ययन जो कहलाता है ये आपका एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। चलिए, इसमें सबसे अधिक जो यहाँ पे अभिलेख प्राप्त हुई है, सबसे अधिक अभिलेख प्राप्त हुए ये आपका मैसूर से या आपका कर्नाटक से। सबसे ज्यादा ये आपका अभिलेख कहां से प्राप्त हुए? मैसूर से। भाई मैसूर है तो सीधा सीधा ज्यादा वहीं से प्राप्त हो गए। इसमें सबसे प्राचीन अभिलेख ये आपका कहां से प्राप्त हुआ था? ये आपका ईरान एशिया, देखिएगा ईरान एशिया माइनर के बुजगोई स्थान से जो है ये प्राप्त हुआ था। अब देखिएगा ये जो बुजगोई है ना, बुजगोई वर्तमान में कहां पे है? ये आपका ये है तुर्की में, ठीक है। और तुर्की की राजधानी आप सभी को मालूम होगा अंकारा है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? बोजगोई स्थान से प्राप्त हुआ। अब वर्तमान में कहाँ पे? तुर्की के अंतर्गत। देखिएगा तुर्की में है ये आपका। और इसमें उल्लेख है आपका इंद्र, मित्र, वरुण और आपका नासत्य, ये वैदिक देवता थे। अब वैदिक देवताओं का उल्लेख कहाँ पे पाया जा रहा है? तुर्की के अंतर्गत। तो कितनी अच्छी बात है देखिएगा इसमें। और ये कितने पुराने हैं? ये है 1400 ईसा पूर्व के। कितने हैं? 1400 ईसा पूर्व के हैं। बहुत ही ज्यादा ये प्राचीन है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें 4 देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ठीक है। चलिए, पहला यहाँ पे देखिएगा, पहला संस्कृत अभिलेख ये कौन सा है? ये है जूनागढ़ का अभिलेख है। जूनागढ़ या आपका गिरनार पर्वत का ये जो है आपका अभिलेख है। ये कहाँ पे है? जूनागढ़ कहाँ पे? आपका गुजरात के अंदर है। इसमें आपका देखिएगा ये किस शासक की जानकारी मिलती है? ये मिलती है रुद्रदामन की। पहला संस्कृत अभिलेख कहां से मिला? ये मिला था जूनागढ़ से, ठीक है। चलिएगा इसमें, इसके बाद हाथी गुफा अभिलेख, ये देखिएगा यहाँ पे आपका जो हाथी गुफा अभिलेख है ये इसमें किसकी जानकारी मिलती है? कलिंग राजा
खारेवल की जानकारी मिलती है, जो कि आपका जैन धर्म से आपका ये संबंधित था। और ये स्थान कहाँ पे है, ये आपका हाथी गुफा अभिलेख ये है उड़ीसा के अंतर्गत भुवनेश्वर के पास या उदयगिरी पहाड़ियों में। ठीक है, और कलिंग की राजधानी क्या थी, कलिंग की जो राजधानी थी ये आपकी तोसली थी। ठीक है, चलिएगा इसमें, और हाथी गुफा अभिलेख देखिएगा इसमें आपका ये कहाँ पे है, आपका जो अशोक की जानकारी मिलती है ना इसमें। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका इसमें एरन अभिलेख, एरन अभिलेख इसमें ये कहाँ पे है, एरन अभिलेख ये है आपका सागर मध्य प्रदेश में है। अगर आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा के प्रथम प्रमाण, सती प्रथा के प्रथम प्रमाण जो है ये कहाँ से मिले थे, ये आपका मिले थे एरन अभिलेख से मिले थे। ये आपका मध्य प्रदेश में प्रथम प्रमाणिक अभिलेख है ये। इसमें गुप्त शासक भानुगुप्त के सेनापति गोप की पत्नी के जो है सती होने का इसमें प्रमाण मिलता है। ये आपका 510 ईस्वी का है, ईसा पूर्व नहीं होगा, ईस्वी का है, याद रखिएगा इसको, बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसमें। चलिए प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख इसमें जो है 3 व्यक्तियों की जो है चर्चा की गई इसमें। ये पहले जो है आपका अशोक के द्वारा ये बनवाया गया था, कहाँ पे आपका कौशाम्बी के अंदर, कौशाम्बी से इसको जो है समुद्रगुप्त द्वारा प्रयागराज लाया गया था। कहाँ पे लाया गया, प्रयागराज। इसके बाद आगे चल के इस पे जो है जहांगीर ने भी जो है इसमें कुछ चीज़ों को इसको जो है उत्कीर्ण करवाया था इसमें। तो 3 व्यक्तियों की जानकारी मिलती है, अशोक की मिलती है, समुद्रगुप्त की मिलती है और आपका जहांगीर की मिलती है। ये क्वेश्चन अभी सुपर टेट के एग्जाम में भी पूछा गया है आपका इसमें, प्रयाग स्तंभ अभिलेख इसमें। ठीक है, अशोक का था, तो फिर आपका समुद्रगुप्त लाया आपका जो है प्रयाग, और बाकी आपका जहांगीर से भी संबंधित है इसमें। ठीक है, चलिएगा इसमें, और इसमें देखिएगा दरबारी जो कवि था ये आपका हरिसेन, ये किसका था आपका, ये था समुद्रगुप्त का इसमें। तो हरिसेन द्वारा जीत या विजय का जो क्रम है वो लिखवाया गया था। देखिएगा कि कैसे कैसे इन्होंने जो है जीता। भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना इसको, समुद्रगुप्त को। और इसकी शैली कैसी आपकी, चप्पू शैली में लिखवाया गया था। बाद में इसमें जहांगीर ने भी जो है इसमें वर्णन करवाया, तो ये आपको बता चुके हैं पहले ही। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं मदसौर अभिलेख आपका, मदसौर अभिलेख आपका ये कहाँ पे आपका मालवा नरेश यशोवर्मन से ये संबंधित है, और इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। मैं से मदसौर, मैं से हो जाएगा आपका मालवा, याद रखिएगा, मैं से मदसौर, मैं से आपका मालवा। यशोवर्मन यहाँ पे भी आपका मैं है, तो आप मैं का कोड इसमें लगा सकते हैं। चलिए बाकी देखिएगा यहाँ पे आपका नासिक गुहा अभिलेख, इसमें आपका सातवाहन नरेश पुलुमावी से संबंधित है। कौन सा, नासिक, सैसे सैसे हो जाएगा आपका सातवाहन। तो ये आपके कुछ अभिलेख है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐहोल अभिलेख आपका ये आपका चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इसमें देखिएगा हर्षवर्धन को किसने हराया था, ये आपका पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था इसमें। ठीक है, चलिए बाकी आपका इसमें जो है आपका इसमें कवि कौन था, रवि द्वारा इसमें युद्ध का वर्णन किया गया है। ये आपका किसका था, ये आपका पुलकेशिन द्वितीय के बारे में इसने जो है किस तरीके से विजय इस पे प्राप्त की हर्षवर्धन पे, ये लिखवाया आपका ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, चलिए ऐहोल लय है इसमें भी, और आपका पुलकेशिन द्वितीय में भी आपका लय है, इसको भी अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिएगा इसमें बाकी देखिएगा बरसी बोलिस व बेहिस्तान, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, लेकिन आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा अच्छे से। 6वीं शताब्दी में जो है दारा प्रथम द्वारा सिंध जीत का इसमें वर्णन करवाया गया था, बरसी बोलिस व बेहिस्तान वाला। चलिए बाकी आगे देख लेते हैं इसमें ये कौन सा है, तो ये है आपका मेहरौली लिखा, इसमें मेहरौली होगा, मेहरौली लोह स्तंभ देखिएगा, मेहरौली ये है दिल्ली, ये कहाँ का है, दिल्ली का है इसमें। और आपका ये किसने आपका जो है बनवाया था, ये द्वितीय ने बनवाया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, जिनको कि विक्रमादित्य भी कहा जाता था, विक्रम संवत चलाया इन्होंने। ठीक है, चलिए और ये कहाँ पे आपका दिल्ली में आपका कुतुब मीनार के पास है। चलिए तो मेहरौली हो जाएगा आपका दिल्ली, सीधा सीधा पूछेगा, और ये किसने बनवाया, द्वितीय ने बनवाया था इसमें। चलिए बाकी आपका इसमें देखिएगा गुप्तों में सबसे अधिक अभिलेख किसके हैं, तो ये कुमार गुप्त के हैं, कुमारा ये हो जाएगा इसका 18, कितना है कुमार गुप्त का कितना है 18 है इसमें। बाकी ये क्वेश्चन आपका पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये बहुत बार आपका इसमें पूछा भी जाता है।
कि देखिएगा अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी में है, खरोष्टी में है इसमें, और अरमेइक में है और ग्रीक में भी है, लेकिन ज्यादातर जो है इसमें आपके ब्राह्मी लिपि के है। कैसे है आपके? ब्राह्मी लिपि के। अब एक जूनियर सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा था कि ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम उद्वाचन किसने किया? तो ये थे आपके जेम्स प्रिसेप। ब्राह्मी लिपि का शिलालेख सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था, और ये आपके प्रिसेप पै है और इसमें फै है, फ्रांस का था ये आपका, 1837 में इसने पढ़ा था। बाकी देखिएगा इसके बाद आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं खरोष्टी लिपि के शिलालेख जो है इसमें ये ज्यादा नहीं, आपके 2 है, पाकिस्तान के अंतर्गत है, शाहबाजगढ़ी और आपका मनसेहरा। ये किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था नैरोस महोदय ने। ब्राह्मी के किसने पढ़े? जेम्स प्रिसेप। और आपका खरोष्टी का कौन सा था? कौन सा है? शाहबाजगढ़ी, मनसेरा, ये आपका नैरोस ने पढ़ा था। बाकी देखिएगा ग्रीक है, अरमेइक है, ये आपका तक्षशिला में भी है, लगमान में आपका जो है ससेकुना का जो है इसमें, ठीक है, अभिलेख है इसमें, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका नहीं है। चलिए बाकी आपके अशोक के जो कुछ शिलालेख है उनको देख लेते हैं। अशोक के 14 व्रत शिलालेख आपके, इसमें एक तो पहला इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे होते हैं लेकिन जो ज़्यादातर पूछा जाता है आपका पहला, इसके बाद आपका जो है 7वां इसमें पूछा जाएगा, और आपका 13वां पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 7 लिखा है, इसको लिख लेना, और आपका यहाँ पे 13 लिखा है, ये आपका लिखा है 14, कटा हुआ थोड़ा इसमें। सबसे पहले आपके पशु बलि की निंदा की गई इसमें, सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये किसमें चर्चा की गई? आपके अशोक के पहले शिलालेख में। 7वां क्या है? 7वां सबसे बड़ा शिलालेख है। 14वां कौन सा है? सबसे छोटा शिलालेख है। अब देखिएगा ऐसा लग रहा है ना कि 7 बड़ा होगा या 14 बड़ा होगा, तो देखिएगा 7 है बड़ा और 14 है छोटा। शिलालेख की बात हुई है, यहाँ पे संख्या की बात नहीं हुई है, ठीक है। बाकी 13वां शिलालेख आप सभी को मालूम है, कलिंग युद्ध का जो है इसमें वर्णन किया गया। इसमें अशोक ने जो है इसमें किस पे किया था? ये आपका तोसली के राजा नंदराज पर किया था कलिंग आपका, ठीक है। ये कहाँ पे आपका? ये आपका उड़ीसा के अंदर है। तो हो गए आपके अशोक के 14 शिलालेख हो गए। ब्राह्मी का किसने पढ़ा? आपका जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा, 1837 में पढ़ा। शाहबाजगढ़ी मनसेरा किस लिपि के है? ये आपके खरोष्टी के है, पाकिस्तान के अंतर्गत है आपका। किसने पढ़ा था? नैरोस ने पढ़ा था इसमें। ये आपका जो टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इसमें आपका अभिलेख से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन शायद जो है नहीं पूछा जाएगा इसके एक्स्ट्रा। अगला टॉपिक यहाँ पे ये है, इसमें सिक्के या आपका मुद्रा शास्त्र, मुद्रा का जो अध्ययन कहलाता है ये कहलाता है न्यूमेटिक्स। आपका मुद्रा का अध्ययन न्यूमेटिक्स, ये आपका मुद्रा शास्त्र। देखिएगा सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन कार्य किसने किया या लिखने का कार्य किसने किया? तो ये किया था, किसने किया था? यवन शासकों ने। किसने किया था? यवन शासकों ने। लिखने ख है इसके अंदर, और आपका इसके अंतर्गत क्या है? यह है। यह और ख एक ही जैसा होता है लगभग, तो याद रखिएगा किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। भारत के प्राचीन सिक्के कैसे होते थे? तो भाई प्राचीन, आज के टाइम पे तो एक से एक मशीन है, तो बहुत अच्छे तरीके के सिक्के होते थे, ठीक है। आपने देखा होगा प्राचीन भारत में क्या ये सुविधा होगी? नहीं होगी। तो एक तरीके से ठप्पे वाले सिक्के हो गए, ठीक है। जितना जितल काट दिया उतना, मतलब एक तरीके से नॉर्मल सिक्के, ठीक है। ये कैसे सिक्के थे भारत के प्राचीन सिक्के? ये थे आहत सिक्के। कैसे थे? आहत सिक्के। आहत का मतलब क्या होता है? चोट मार के जो है उसको सिक्के का जो गोल आकृति वो निकाल ली जाए, इस तरह के सिक्के थे। या पंच मार्क सिक्के, पंच मारा, ऐसे पंच मारा गोल सा और सीधा सिक्का निकाल लिया उसमें, तो इस तरह के सिक्के थे। ये आपके जो है 6वीं सदी ईसा पूर्व जो है आहत सिक्के की जो पुरानी विधियाँ थी, ये आपकी पूर्वी उत्तर प्रदेश व मगध से ये आपकी मिली थी। कैसी? आपकी आहत सिक्के या आपके पंचमार्क सिक्के। चलिए भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? देखिएगा सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये किए थे आपके हिंद यवन शासकों द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक या आपका हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किए थे। ढालने की विधि कैसी थी? डाई विधि थी, डाई, ठीक है। बाकी देखिएगा सोने के शुद्ध सिक्के, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपका, शुद्ध सिक्के जारी किसने किए? भाई देखिएगा जिसके पास जो है शुद्ध सिक्का होगा, क्या होगा? शुद्ध सिक्का होगा, क्या होगा? उसी को तो सुख मिलेगा,
जिसके पास शुद्ध सिक्का होगा उसी को सुक मिलेगा। सुक, सु से सु और कै से कुषाण हो जाएगा ये आपका, याद रखिएगा। कुषाणों ने शुद्ध सिक्के जारी किए सोने के। बाकी देखिएगा तांबे के सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए, ये भी आपका कुषाणों ने किए थे। सोने के किसने किए थे, आपका कुषाणों ने किए थे। सबसे पहले किसने करे थे भाई, ये आपका इंडो ग्रीक थे, आपके हिंदी यवन थे। चलिए बाकी आपका आगे इसमें आगे देख लेते हैं। इसमें सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, ये किए थे आपके गुप्त शासकों ने। बहुत सारे शासक हुए, श्रीगुप्त हुआ, बाकी उनके नहीं मिलते, लेकिन एक तरह की संख्या तो ज्यादा मिलती है ना। जैसे श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, समुद्रगुप्त हो गया, रामगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, विक्रमादित्य हो गया। ठीक है, ये काफी सारे शासक थे। तो आप इसको ऐसे भी आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं, भाई ज्यादा शासक है तो सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के वही जारी करेंगे। ठीक है, और आपका हो गया शुद्ध किसने किया था, सुक आपका सुक कैसे, कुषाण। सर्वाधिक तांबे के, ये भी कुषाणों ने। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने करे थे, हिंदी यवनों ने करे थे। ठीक है, चलेगा। वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया था सिक्कों पे, वीणा बजाते हुए जो सिक्कों पर दिखाया गया था ये था समुद्रगुप्त को आपको। ठीक है, इसीलिए इनको जो है कविराज की उपाधि दी गई थी। कविराज की उपाधि किसको दी गई थी, ये दी गई थी समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कौन था, ये भी आपका समुद्रगुप्त। पूरा अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, एक बार आपको बनाना है, बार बार आपको बुक्स नहीं उठानी पड़ेगी, कोई भी बुक्स की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी, केवल और केवल आपको रिवीजन करना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें मोहम्मद गोरी के सिक्के कैसे थे, मोहम्मद गोरी के सिक्के ऐसे थे, देखिएगा उसमें देखिएगा हिंदू और मुस्लिम दोनों का एक तरीके से मिश्रण था। एक तरफ उन्होंने क्या करवाया था, कलमा लिखवाया था, और दूसरी तरफ यहाँ पे लक्ष्मी का चित्र था। कितना अच्छा सिक्का था, ये मोहम्मद गोरी के समय था। बाकी इनके बारे में डिटेल आगे हम पढ़ेंगे, प्राचीन भारत जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 8 से 7 क्लास इसकी बनेगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे सातवाहन शासकों ने कौन से सिक्के जारी किए, ये किए थे आपके सीसा और पोटीन के आपके। ठीक है, सीसा क्या होता है आपका, लेड होता है आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा सै से सातवाहन, सै से हो जाएगा आपका सीसा। चलिएगा इसमें व्यापरम शैली के सिक्के किसने जारी की, ये आपके चंद्रगुप्त द्वितीय ने करे थे। इल्तुतमिश ने क्या करा था, ये चांदी का टंका तांबे की जित्तड़, चांदी का टंका तांबे की जित्तड़, ये किसने जारी किया था, ये किया था रजिया सुल्तान के पापा ने। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें सोने का वराह सिक्का, देखिएगा आपसे पूछेगा कि वराह सिक्का किसने जारी किया, तो ये विजयनगर के शासकों ने जारी किया था। वैसे विजयनगर या वैसे हो जाएगा आपका वराह सिक्का। चलिए भाई आगे इसमें शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया जो है वो चलाया था, चांदी का रुपया चलाया था। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि रुपया किसने चलाया, ये आपका शेरशाह सूरी ने। अगर ये पूछ ले जाए कि आपका ये जो अब वर्तमान में आप देखते होगे कुछ इस टाइप से रुपए का ये चिन्ह है, ये किसने दिया, ये दिया था उदय कुमार ने। ये भी कई बार पूछा जा चुका है। चलिए बाकी 180 ग्रेन का था, यहाँ पे देख लेते हैं। तांबा देखिएगा, अब आपसे पूछा जाएगा कि दाम जो सिक्का है ये सोने का है, चांदी का है, आपका तांबे का। आपको तो लग रहा होगा कि दाम तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन नहीं, दाम कम है इसके, दाम बहुत ही कम है। और कम का मतलब है यहाँ पे सोना, चांदी, तांबा, सबसे कम दाम किसका होगा, तांबे का होगा ना। तो आप भूलना मत इसको, दाम सिक्का किसका था, ये तांबे का था। चलिए ये क्वेश्चन पूछा था बीओ एग्जाम में इसमें। ठीक है, पैसा भी चलाया था इसने, शेरशाह सूरी ने। इसके समय जो है टकसालों की संख्या जो है आपकी इसमें 23 थी। चलिए भाई आ गई इसमें बाबर के समय। बाबर ने क्या किया था, बाबर खत्रिये, ठीक है, पानीपत वाले जो युद्ध जीतकर मुगल सत्ता की स्थापना की थी, इन्होंने क्या किया, कलमा और चारों खलीफा का नाम लिखवाया, दूसरी तरफ बाबर का नाम और उपाधि जो है उस पर डलवाई थी। और चांदी का शाहरुख सिक्का, शाहरुख ये किसने चलवाया, ये आपका बाबर ने चलवाया था। और बाबरी सिक्का सीधा सा ये आपका संबंध हो जाएगा आपका इसमें, वैसे बाबर। ठीक है, हुमायूं के बारे में नहीं पढ़ा ज़्यादा। चलिए अकबर आपका इसमें, अकबर के समय आपका 1577 में शाही टकसाल किसने आपका दिल्ली में बनवाई, शाही ये किसने बनवाई थी, अकबर ने बनवाई थी। और इसका जो प्रधान सेनापति था ख्वाजा अब्दुल समद था। ये कौन था, ख्वाजा अब्दुल समद इसमें। चलिए सोने की मोहरें चलवाई इसने,
सोने का सबसे बड़ा जो सिक्का था ये था संसब, सै से सबसे बड़ा, सै से हो जाएगा संसब, सै से हो जाएगा सोना। याद रखिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं। इसमें तांबा, तांबे का एक सिक्का जिसको दाम कहते थे, आपने भी पढ़ा, दाम कम है उसके सिक्के के। और कुछ सिक्कों पर अकबर ने क्या किया, राम और सीता के चित्र भी जो है डलवाए थे। एक और बाज और दूसरी तरफ टकसाल ढालने की जो है तिथि भी डलवाई इसने, कि किस तिथि को ये जो है सिक्का जो है चलाया गया जी, जैसे आप जो है वर्तमान में देखते हैं। जहांगीर ने क्या किया, जहांगीर ने किया ये निसार नामक सिक्का चलवाया। कौन सा, निसार। लास्ट में जहांगीर में भी रह है और निसार में भी लास्ट में रह है। चलिए शाहजहां ने क्या चलवाया, अन्ना चलवाया। अन्ना लिखा है, अन्ना सिक्का। अन्ना पहले सुना हुआ ना कि अन्ना 2 अन्ने 4 अन्ने का सामान आ जाता था, ठीक है। अब तो फिर 58 54 तक हमारे समय चली, लेकिन अब खत्म हो चुकी 54, ठीक है। चलिएगा, अन्ना शाहजहां का था। चलिए औरंगजेब के बारे में देख लीजिएगा। इसमें भाई सर्वाधिक रुपये की जो ढलाई हुई ये किसके समय हुई, ये आपका औरंगजेब के समय। कट्टर था ना, इसलिए सर्वाधिक करवाई होगी इसने। और कलमा अंकन प्रथा पर इसने रोक लगवा दी। देखिएगा, क्योंकि ये क्या था, एक तरीके से कट्टर था, और कलमा वगैरह नहीं लिखा जाएगा आपसे, ठीक है। यहाँ पे केवल क्या होगा, यहाँ पे केवल गुंडा राज होगा। किसने, ये किसका एक तरीके से जो है जाना जाता है आपका औरंगजेब के बारे में, ठीक है। कलमा अंकन प्रथा किसने रुकवाई, ये औरंगजेब ने रुकवाई थी। और आप सभी को मालूम होगा बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि इसने रोक लगवा दी थी इसमें। चलिएगा आगे देख लेते हैं। इसमें गुप्तकालीन सिक्के, तीनों धातुओं के सिक्के थे। गुप्तों में प्रथम 2 शासक श्रीगुप्त और आपका घटोत्कच। पहले श्रीगुप्त संस्थापक है और उसके बाद एक घटोत्कच आता है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इनके कोई भी सिक्के नहीं थे आगे, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक हो जाएगा आपका श्रीगुप्त। चलिएगा आगे देख लेते हैं। सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से मिला, ये मिला था भरतपुर के निकट बयाना क्षेत्र से। काफी इंपॉर्टेंट है आपका। बयाना किस लिए जाना जाता है आपका, ये सिक्कों के ढेर के लिए जाना जाता है। सिक्कों का ढेर कहां से मिला था, बयाना से मिला था। बयाना भरतपुर आपका ये, ठीक है। ये कहां पे, भरतपुर आपका राजस्थान के अंतर्गत है इसमें। और ये भी देख सकते हैं आप, चांदी के सिक्के नहीं चले, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और आपका रामगुप्त के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा इन्होंने चलवाई थी। जैसे आपका गरुड़ है, धनुर्धारी, तो ये इन्होंने चित्र वगैरह इस पे दिखाए थे अपने सिक्कों पे। परशुराम और आपका अश्वमेघ, व्याघ्र और आपका वीणा वादन, आपका ये जो सिक्के चलवाए इन्होंने, ठीक है। वीणा बजाते हुए दिखाया गया था, इसीलिए उनको कविराज की उपाधि दी गई थी। हो गया, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। बाकी चंद्रगुप्त के बारे में देख लिया हमने, ठीक है। और बाकी आपका इसमें कुमारगुप्त प्रथम, वैसे इनके जो है 18 क्या थे, 18 अभिलेख थे। लेकिन देखिएगा यहाँ पे आपका 14 प्रकार के सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए, ये भी आपका कुमारगुप्त प्रथम ने करवाए, ठीक है। वहां पे क्या था, कुमारा 18 अभिलेख थे, यहाँ पे 14 सिक्के चलवाए। चलिएगा आगे देख लेते हैं। दिनार क्या था, तो दिनार जो है इसमें, दिनार सबसे अधिक महत्वता किसका, दिनार का। और दिनार क्या थी, ये जो दिनार है आपसे पूछा जाएगा ये मुगल काल की है या आपका गुप्त काल की है, ये दिनार लिख लीजिएगा। दिनार है आपकी गुप्त काल की, ठीक है। गुप्त काल का ये सिक्का है और ये सोने का सिक्का है दिनार। सोने का सिक्का दिनार और आपका निष्क था। और अगर आपसे पूछा है निष्क क्या है, सोने का सिक्का था, लेकिन अगर वैदिक काल में पूछे तो ये ना गले के पास एक ये आभूषण था निष्क आपका, ठीक है। ये पूछा था अभी एग्जाम में आपका। चलिए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे, करसापण, सतमान और आपका पण। करसापण, चांदी के करसापण, चांदी के सिक्के करपाषण। क्या भी हो गया, कैसे करसापण हो गया, करसा, सैसे सतमान भी हो गया और पैसे आपका पण भी हो गया इसी में। चलिएगा बाकी देखिए कोड़ी का प्रयोग किसने किया था, कोड़ी का जो प्रयोग किया था ये किया था फाहियान ने। आप सभी को मालूम है फाहियान चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये आया था। तो ये आज का हमारा जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया इसमें। और मुझे आशा है कि आपने बहुत ही अच्छे से इसको जो है टॉपिक को कवर किया होगा। देखिएगा पहला हमने क्या पढ़ा, अभिलेख के बारे में पढ़ा, ठीक है। अभिलेख के बारे में देखिएगा
सबसे ज्यादा अभिलेख आपके मैसूर से मिले थे। कहां से मिले थे? मैसूर से मिले थे। प्राचीन कहां से मिला? भुजगोई स्थान से मिला था, जिसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासक्ति इनके बारे में जानकारी मिलती है। ये कहां से मिला? वर्तमान में कहां पे स्थान है वो? भुजगोई आपका तुर्की के अंदर है। आपसे पूछे कि शुद्ध सिक्के जारी किसने किए थे? शुद्ध, तो भाई शुद्ध जिसके पास सिक्के होंगे तो वही तो सुख होगा। तो शुद्ध ये आपका किसके थे? ये आपके सोने के सिक्के थे। आपसे पूछे सर्वाधिक किसने जारी किए, तो ये बता दो मुझे आप, सर्वाधिक शासक किसमें हुए? कुषाणों में तो 3-4 थे बस, कुजुलकदफिस, विमकदफिस और आपका जो कनिष्क था। ठीक है, और गुप्तों में देख लो, गुप्तों में तो बहुत सारे थे। तो सर्वाधिक किसने किए जारी? आपके ये किए थे सोने के। किसने किए थे? ये आपके किए थे गुप्त शासकों ने। अगर आपसे तांबे के पूछे तो तांबे का हो जाएगा कुषाण। और अगर आपसे पूछे लेखन का कार्य किसने करवाता है सिक्कों पे सबसे पहले, तो वो थे आपके हिंद यवन आपके। ठीक है, चलिए अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले जाए आपका मुद्रा के बारे में कि दिनार, अब यहाँ पे थोड़ा अब मुद्रा के बारे में देख लेते हैं। चलिए मुद्रा के बारे में, मुद्रा का अध्ययन मुद्रा शास्त्र या न्यूमेटिक्स आपका इसमें। चलिए इसके अलावा आपसे यहां पे पूछ रहे हैं कि आपका दाम कैसा सिक्का था? दाम सोने का था, चांदी का था या आपका तांबे का था? तो आप कहोगे दाम कम है तो ये आपका हो जाएगा तांबा। ठीक है, चलिए बाकी आपका पूछे कि आपका जो दिनार है, दिनार क्या था? ये था सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का था। ये भी आपका जो है गुप्त काल का था। ठीक है, चलिए इसमें बाकी अगर आपसे ये पूछे कि आपका जो कलमा है, कलमा ये इसका लेखन कार्य किसने बंद करवाया? कट्टर कौन था? तो कट्टर था औरंगजेब। इसमें कुछ अभिलेख से क्वेश्चन देखेगा, जैसे आपके अशोक से संबंधित है। अशोक का सर्वप्रथम जो ब्राह्मी लिपि का शिलालेख था वो किसने पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था, जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। खरोष्टी लिपि के 2 शिलालेख है, शाहबाजगढ़ी, मनसेरा, ये आपका पाकिस्तान के अंतर्गत है। इसके अलावा देखिएगा और क्या क्वेश्चन बन सकता है आपका इसमें, कलिंग का जो शिलालेख है उसका वर्णन जो है किस आपके कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में, सॉरी आपका शिलालेख में है? तो ये आपके 13वें शिलालेख में है। सबसे बड़ा कौन सा है? 7वां है। सबसे छोटा कौन सा है? 14वां है। इसमें आपसे ये पूछे कि सती प्रथा के प्रमाण किसमें मिले? सती प्रथा, तो आप कहोगे 510 ईस्वी वाला था, वो था आपका कौन सा था? एरन अभिलेख था, मध्य प्रदेश सागर में है आपका। ठीक है, गुप्त शासक आपका जो गोप थी उसकी पत्नी के प्रमाण मिलते हैं इसमें। पहला संस्कृत अभिलेख, संस्कृत, ये क्या हो गया? संस्कृत अभिलेख कौन सा है? तो ये है आपका जूनागढ़ वाला, जूनागढ़, जो कि आपका गुजरात के अंतर्गत है। तो मुझे आशा है कि आपने बहुत ही अच्छे से 25 मिनट में आपके 2 टॉपिक कवर कर लिए होंगे। और देखिएगा पूरा प्राचीन भारत के अंतर्गत अभिलेख है, मुद्रा हो गया, ये हमारा एक टॉपिक हो गया। दूसरा हो जाएगा सिंधु सभ्यता, तीसरा हो जाएगा वैदिक काल, चौथा हो जाएगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पांचवा हो जाएगा इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और आपका बिंदुसार। इसके अलावा ठीक है, छठा कौन सा हो जाएगा? इसमें हम पढ़ेंगे कुषाणों के बारे में। 7वां हो जाएगा आपका गुप्तों के बारे में। 8वां हो जाएगा हर्षवर्धन के बारे में और आपका पालों के बारे में। 8 टॉपिक पूरा प्राचीन भारत फिनिश। बाकी देखिएगा 4 से 5 क्लास के अंतर्गत जो है हमारा क्या कवर होगा, वो आपका मध्यकालीन हो जाएगा पूरा, और आधुनिक भारत भी 8 से 10 क्लास के अंतर्गत। कुल मिला के लगभग 25 क्लास के अंतर्गत जो आपका हिस्ट्री होगा वो कवर हो जाएगा पूरा। चलिए आप सभी फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्लास आपको कैसा लगा।